हमने लगभग 300-350 ऐसे सामान थे जो छोटे छोटे सामान थे, और फिर भी विदेशों से, इटली और अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों से आयात किए जाते थे। उनकी लिस्ट बनाई, प्रधानमंत्री जी को दिया। प्रधानमंत्री जी ने सेना के अपने अधिकारियों को, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों को बुला करके कहा कि ये सामान जो है अब देश में बनेंगे, भारत में बनेंगे, विदेशों से आना अब ये बंद करना है। और उसी सोच के तहत वो तुरंत बंद कराया गया। और साथ ही फिर हम लोगों की नजर गई बड़े सामानों पर। प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई छोटे सामान तो अब ठीक है, कुछ बड़ों का भी सोचा जाए। उसी की सोच थी कि देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की रचना की कल्पना हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा किया, और एक में मैंने खुद ने थोड़ा उसमें वो लगाया। हमने कहा कि साहब ऐसा करिए, इसमें से एक जो है उत्तर में दे दीजिए, एक दक्षिण में दे दीजिए। तो कहे उत्तर में कहा, हमने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, आप वहां के सांसद हैं, तो कृपा करिए उत्तर प्रदेश में अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। उन्होंने बहुत बड़ी कृपा करके उत्तर प्रदेश को आपके बुंदेलखंड में स्थापित होने वाला डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सिर्फ और सिर्फ भाइयों बहनों, सिर्फ नरेंद्र मोदी की सोच थी। नहीं तो वो भी चाहते तो इंपोर्ट होता रहता, लोग यहाँ वहां कमीशन खाते रहते, प्रधानमंत्री का उनका भी समय काल निकल जाता। लेकिन उनको चिंता थी कि देश का जो कीमती पूंजी है वो विदेश जा रही है, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वही सामान अगर यहाँ बनेगा तो हजारों लोगों को रोजगारी मिलेगी। और आज वो डिफेंस का इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है वो बन करके अब उसकी रचना होने लगी है। कल मैं अध्यक्ष जी से पूछ रहा था कि कितना काम आगे बढ़ रहा है, बताया कि नहीं इसमें काम अच्छे से चल रहा है। यहाँ बैठे हुए आपकी संतान, आपका भाई, आपकी बहन को यहाँ विदेशी कंपनियों में यहाँ आकर के वो लोग हमारा सामान बनाएंगे। उन कंपनियों में हमारे भाइयों बहनों को नौकरियां मिलेगी, और यहाँ बुंदेलखंड में, करवी और बबेरू में रहते हुए आपको विदेशी जो कंपनी का विदेशी पगार जो डॉलर में मिलना चाहिए था वो यहाँ रुपए में मिलेगा। इतनी खुशहाली, इतनी बरकत जो है आपके यहाँ आएगी।